अच्छा, पीछे हमने किया था DDP, ठीक है। अब हमारे पास एक और है EXW, ये भी उसी के साथ रिलेटेड है, मैं आपको बताया भी था। अब EXW वर्क्स के EX वर्क्स क्या है? द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर द इंटायर शिपमेंट फ्रॉम डोर टू डोर। दिस इज व्हेन यू वुड यूज अ फ्रेट फॉरवर्डर टू स्टेप इन। अब दो किस्म के कंसेप्ट हैं। पहला DDP है। DDP सप्लायर आपकी चीज बनाता भी है, सप्लायर आपकी चीज वहां से शिप करके, वहां से सबसे पहले चाइना शिप जो एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, वहां पे पहुंचाता है। फिर वहां से सी पोर्ट से आपके अमेरिका अमेरिका वेयर हाउस तक शिप करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सप्लायर की होती है, जिस सप्लायर आपने सेलेक्ट किया होता है, जो आपकी प्रोडक्ट बनाता है। अंडरस्टूड। सेकंड चीज आती यस है सर। EX वर्क्स। EX वर्क्स में क्या है? सप्लायर सिर्फ आपकी चीज बनाएगा, आप ये चीज बना के तो वहीं पे अपनी फैक्ट्री में रख देगा आपकी चीज। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने वहां से उठा के शिप कर अपना सी पोर्ट पे लाना है, सी पोर्ट से अमेज़न वेयर हाउस तक शिप भी आपने करवाना है। अब वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक और वहाँ पे सर्विसेज होती है, फ्रेट फॉरवर्डर। हम उसकी सर्विसेज लेते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर क्या करते हैं? जाते हैं जिस फैक्ट्री को, हम उसको एड्रेस देते हैं, हमारा सप्लायर ये है, हमारी फैक्ट्री यहाँ पे है, हम उसको एड्रेस देते हैं। वो जाते हैं वहां से, जाके आपका जो इन्वेंट्री है वहां से कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके सी पोर्ट पे पहुंचाते हैं। और सी पोर्ट से जो है कि आपके शिप करवा देते हैं आगे। अब जिस कंट्री में, UK में आप कर रहे हैं या US में आप कर रहे हैं, वहां पे शिप करा देते हैं। ये सारा काम फ्रेट फॉरवर्डर का होता है। गॉट इट? और ये थोड़ा सा सस्ता यस सर। पड़ता है उसके निस्बत। DDP थोड़ा सा महंगा पड़ता है और ये सस्ता होता है EXW। ठीक है। जी सर। जिस टाइम सप्लायर ढूंढ लेते हैं अलीबाबा पे, अलीबाबा पे आपको फ्रेट फॉरवर्डर भी अलीबाबा से ही मिलते हैं। वहाँ पे हम फ्रेट फॉरवर्डर लिखेंगे, डिफरेंट फ्रेट फॉरवर्डर मिल जाएंगे। हम उनसे अपनी डील करेंगे कि हमारा इस फैक्ट्री में इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आप हमसे कितने चार्ज करेंगे ये इन्वेंट्री शिप करवानी है आपने अमेजोन के वेयर हाउस तक। अंडरस्टूड? ये दो यस सर। कंसेप्ट मैं आपको बता, तीनों कंसेप्ट इसमें आ गए हैं। एक DGP भी आ गया, EXW भी आ गया और FF फ्रेट फॉरवर्डर भी आ गया। आगे FBA हम ऑलरेडी कर चुके हैं, FBM ऑलरेडी हम कर चुके हैं। FC fulfillment center. A fulfillment center is a large warehouse where product are stored, prepped, and shipped on behalf of Amazon, and it's a third party sellers. वही जो मैंने आपको बताया था Amazon warehouse, ये वही होता है। ठीक है। Free to carrier. Thus, the seller is responsible and liable once the shipment is handed over to the carrier, typically नियर द पोर्ट इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। अब ये एक और कंसेप्ट भी आता है। इसमें ये होता है कि ये हम बिल्कुल यूज नहीं करते। इसमें ये होता है कि सेलर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपका सप्लायर होता है वो आपकी वहां तक पहुंचा देता है, सी पोर्ट तक पहुंचा देता है, कि जो नियरेस्ट सी पोर्ट है वहां तक पहुंचा देता है। वहां से आगे हम FF वहां से आगे हायर करें या हम फैक्ट्री से हायर करें, वो आगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। एनी जी सर। क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, बाकी इनको फिलहाल स्किप करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर का मैं आपको बता चुका हूँ, थर्ड पार्टी शिपिंग सर्विसेज that will be communicate with your supplier to coordinate all the shipping details, whether you ship Amazon product via ocean freight or air, a freight forwarder can help। वही सारी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हम फ्रेट फॉरवर्डर को बताते हैं, हम या फैक्ट्री से उठाओ या सी पोर्ट से उठाओ या एयरपोर्ट से उठाओ, हमारे वेयर हाउस तक पहुंचा दो। ठीक है। ये सारा कुछ फिर फ्रेट फॉरवर्डर करते हैं, ये अपने चार्जेस ले लेते हैं। अच्छा, कुछ फीसेस भी होती हैं, वो भी याद रखिएगा कि जब हम अमेजोन पे कोई भी काम करते हैं हमें डिफरेंट किस्म की फीसेस भी पे करनी पड़ती हैं। इसमें एक आती है फुलफिलमेंट फी। कॉस्ट अमेजोन चार्जेस टू पिक पैक एंड शिप योर प्रोडक्ट थ्रू इट FBA सर्विसेज। FBA में ये होती है, FBA में ये नहीं होती। ये वो कॉस्ट है जो अमेजोन आपके पिक पैक और शिप के लिए चार्ज करता है। इसमें सब कुछ अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हत्ता कि डिलीवरी तक कि कस्टमर को चीज़ मिली है या नहीं मिली, सब कुछ अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसके लिए अपनी फी डिडक्ट करते हैं, कुछ परसेंट उनकी फी होती है। ये हर प्रोडक्ट पे होती है। गेटेड कैटेगरी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो रिस्ट्रिक्टेड है अमेजोन की तरफ से। गिव अवे में बता चुका हूँ कि गिव अवे क्या होता है कि हम कुछ फ्री देते हैं ताकि हमारी रैंक हो जाए, हमारी प्रोडक्ट, हमारी लॉन्च रैंक हो जाए, इसलिए हम कुछ फ्री प्रोडक्ट देते हैं डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, फेसबुक पे ऐड लगा के या डिफरेंट तरीके से हम उसको करके तो हम दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रास प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आवर कंपनी मेक्स after deducting the cost associated
with making or selling its product or the cost associated with providing its services. ये टोटली जो प्रॉफिट हमें जो बचता है हमें वो प्रॉफिट है, यानी कि जिसमें हम सारा कुछ निकाल के हमें जो प्रॉफिट बचता है, FBA फीसिस भी निकालते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस भी निकालते हैं, और जितना प्रॉफिट हमें बच जाता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। गॉट इट? Yes, sir. GTIN, global trade item number. GTIN identifies data used to look up product information. ये हर प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट होता है, यानी कि एक SN होता है और GTIN होता है। ये प्रोडक्ट के डब्बे पे पेस्ट होता है, जो डब्बा आपका होता है ना, बनता है चाइना से सप्लायर, तो वहाँ पे एक नंबर आपका पेस्ट होता है जिसपे पता लगता है कि आपकी कौन सी GTIN। ये एक होता है UPC कोड होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ये दो नंबर्स हमें मिलते हैं, ठीक है? Yes, sir. अंडरस्टैंड? कुछ कंफ्यूज हो रही है लगता है आप? नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है, more clear. क्लियर हो ना? कहते हैं तो ये जी सर। यहाँ से आगे ये स्लाइड कल करते हैं, आज कुछ और प्रैक्टिकल कर लें। देख लें सर। आप बताएं, आप कंफ्यूज हो रही हैं तो अभी तक इतना बहुत है। सर कंफ्यूजन किसी भी तरीके की नहीं हो रही मुझे। ठीक है, अच्छा आगे हम इन्वेंट्री को देख लेते हैं। इन्वेंट्री क्या है? These are the products which you have listed and available for sale on Amazon and any other e-commerce platform. वो इन्वेंट्री जितनी हमारी प्रोडक्ट्स होती है वो इन्वेंट्री में आती है। खाली एक प्रोडक्ट इन्वेंट्री में नहीं आ सकती। इन्वेंट्री का मतलब है आपके 1000 पीस, 500 पीसेस या 3000 पीसेस, 4000 पीसेस, ये सारे इन्वेंट्री में आते हैं, ठीक है? जी सर। MOQ एक जगह जगह यूज होगा। MOQ की MOQ क्या है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, द लोवेस्ट पॉसिबल ऑर्डर वॉल्यूम अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। MOQ क्या चीज है? जिस टाइम हम अलीबाबा पे अपने सप्लायर से बात करते हैं, फिर हम उससे MOQ के रेट लेते हैं। MOQ यानी कि मिनिमम कितने पीसेस आप हमें दे सकते हैं इस प्रोडक्ट के। ये 500 से कम नहीं देते, 500 से ज्यादा पीस, इसलिए ये मुनासिब सस्ता क्यों पड़ता है? ये होलसेलर्स होते हैं और ये 500 से कम पीस आपको, ये नहीं कि 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 100 देंगे, नहीं, 500 से कम ये पीस सेल नहीं करते। और ये हमारे जो मैन्युफैक्चर होते हैं, हम उनसे पूछते हैं आप इतने MOQ देंगे, 500 देंगे, 1000 देंगे, फिर हम उससे पर MOQ हम उससे प्राइस लेते हैं कि आप 500 पीसेस की कितनी प्राइस चार्ज करेंगे। जितने MOQ ज्यादा होंगे ना, उतनी वो प्राइस कम करते जाएंगे। गॉट इट? हम उससे कहेंगे 5000 MOQs हो, वो यानी कि हम ऑर्डर क्वांटिटी, हमारी ऑर्डर क्वांटिटी 5000 है, वो कुछ ना कुछ डॉलर्स और कम करेंगे बनिस्बत 500 के। सही। अच्छा, हमें एक होता है अपॉर्चुनिटी स्कोर। ये जंगल स्काउट पे हम करते थे, तो ऊपर मैंने याद भी नहीं रहा, शायद आपको मैंने बताया नहीं है। अपॉर्चुनिटी स्कोर भी हमने देखना होता है। जंगल स्काउट में हमें Jungle Scout in-house algorithm factoring in the demand for a product according to units sold, competition, the number of reviews or top 10 products under a given keywords, and a listing quality determined by a number of factors, factors like title, keyword, number of photos, quality of bullet points, and product description. ये जंगल स्काउट पे एक्सटेंशन पे एक ऊपर लिखा होता है अपॉर्चुनिटी स्कोर। वो बास का 3 होता है, बास का 4 होता है, बास का 5 होता है। ये स्कोर इस हिसाब से दिया जाता है कि कितनी उसकी सेल्स हैं, कितने उसके कीवर्ड्स, अच्छा कीवर्ड है, और कितने यूनिट उसकी सेल हुई है, कंपटीटर्स कैसे हैं, रिव्यूज उसके कैसे हैं, लिस्ट क्वालिटी कैसी है, उस सबको मिला के अपॉर्चुनिटी स्कोर एक दिया जाता है जंगल स्काउट पे। ये मैं थोड़ी देर बाद आपको जंगल स्काउट पे बता भी देता हूँ, ठीक है? जी सर। प्राइवेट टेबल हम बता चुके हैं, PPC में आपको बता चुके हैं, पे पर क्लिक होता है, ठीक है? प्राइस, वही प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो होती है। अच्छा, ये 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। और Q1, Q2, Q3, Q4, ये 4 क्वार्टर होते हैं एक साल की। द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर मंथ जनवरी टू मार्च, सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू जून, थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर जुलाई टू सितंबर,
एंड फोर्थ क्वार्टर होता है अक्टूबर टू दिसंबर। पहले 3 क्वार्टर में सेल्स हमेशा अच्छी होती हैं, फोर्थ क्वार्टर में सेल्स हमेशा कम होती हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। पहले 3 क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर है जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर, हम कोशिश करते हैं इन तीन क्वार्टर्स में जो है कि लॉन्च करते हैं प्राइवेट लेवल की। चौथे में हम लॉन्च कम करते हैं कि उसमें सेल्स हमेशा कम होती है। एक तो चौथे में उनकी छुट्टियां होती हैं यूएस में, क्योंकि वहाँ पे उनका होता है क्रिसमस एंड आगे आ जाता है न्यू ईयर के लिए। तो दिसंबर तो पूरा उनका समझो कि बंद ही होता है, ठीक है, वहाँ पे दिसंबर में वो वर्क नहीं करते। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं पहले 3 में ही हम लॉन्च करेंगे। अपने क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, क्लाइंट भी आपको ये कहेंगे, बल्कि आप उनको हो कहेंगे हम पहले Q1 Q2 Q3 में हम लॉन्च करेंगे, 4 में हम लॉन्च नहीं करेंगे। 4 में हमेशा सेल्स कम होती हैं, ठीक है। यस सर। अब ये दूसरी तरह की फी आ गई है, एक पढ़ी थी हमने FBA फीस, अब ये दूसरी फीस है रेफरल फीस। रेफरल फीस क्या होती है? द परसेंटेज बेस्ड कॉस्ट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट अमेजोन। अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करने की भी आपसे कुछ फी डिडक्ट करता है, उसे हम कहते हैं रेफरल फी। हम इन सारी फीस को कैलकुलेट प्लस करेंगे, प्लस करके तब हम अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे। रेवेन्यू क्या होता है? समझ नहीं इनकम। आया, जी, मुझे नहीं समझ आया, रेफरल फीस ही समझ आया। रेफरल फीस क्या होता है कि द परसेंटेज बेस्ड कॉस्ट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, यानी कि अमेजोन तकरीबन ये 15% होती है। यानी कि अमेजोन, लाजमी सी बात है, वो आपको अपनी वेबसाइट पे अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करने की इजाजत दे रहा है, तो वो आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेगा तो तब इजाजत देगा ना। तो ये वही चार्ज है कि जो अमेजोन आपको अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करने की इजाजत दे रहा है। यानी कि आप सिंपल लें, कोई शॉपकीपर है, किसी दूसरे को वो अपनी शॉप देता है, ठीक है, तो वो से कुछ लेगा ना कि मंथली आप मुझसे इतने दो तब मैं आपको अपनी शॉप दूंगा। इस तरह ये भी अमेजोन भी जी। कहता है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर सेल करते हो, ठीक है करो, लेकिन उसकी मैं आपसे फी डिडक्ट करूंगा हर प्रोडक्ट की, यानी कि हर पीस की फी होती है ये, हर पीस की। तो ये रेफरल फी। और एक पीछे हमने पढ़ी थी FBA फीस, उसका मकसद क्या था? वो जो FBA फीस का मकसद ये था कि शिप, डिलीवर और पिक पैक एंड शिप, वो सारा कुछ अमेजोन खुद करता है, आपको उसको कुछ नहीं करना पड़ता, तो अमेजोन उसकी चार्ज करता है। ये 2 फीसेस इस टाइम तक हमारे सामने आई है, ठीक है। एक फीस और भी आएगी आगे। रेवेन्यू क्या होता है? Income derived from sale of goods or services are in the Jungle Scouts app. 30-day revenue estimated calculated by the multiplying the estimated 30-day sales by the product listed prices. The best way to boost revenue is by pinpointing profitable products. रेवेन्यू वही होता है, मैंने आपको रेवेन्यू का कॉलम भी बताया हुआ है कि जितना ओवरऑल प्रोडक्ट सेल जो हो रही है उसका एक रेवेन्यू निकलता है। रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, रेवेन्यू से एक ओवरऑल मिसाल के तौर पे एक पेन है, वो आपको होता है $5। $5 का आपको पड़ा है, आप उसको सेल करते हैं $10 का, तो वो आपका $10 आपका रेवेन्यू होगा, लेकिन प्रॉफिट उसमें आपका $10 नहीं है। प्रॉफिट उसमें क्या है? आप $5 उसकी कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट की जो प्राइस है वो भी निकालेंगे, FBA फीस भी निकालेंगे, और बाकी जो अमेजोन फीस भी निकाल के टोटल आपको $7 का पड़ जाएगा, और $3 आपको उसका प्रॉफिट है, लेकिन रेवेन्यू कॉलम में टोटल $10 शो हो रहा होगा। अंडरस्टूड? यस सर। जब भी रेवेन्यू का हमने इस पे पूरा लेक्चर दिया था, रेवेन्यू जो आ रहा था याद है, जंगल स्काउट में यस पूरा सर। वो रेवेन्यू, वो टोटल प्रॉफिट नहीं है, उससे मल्टीप्लाई बाय 30% करेंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि इतना प्रॉफिट ये बंदा पर मंथ कमा रहा है, ठीक है। जी सर। RFQ ये भी अलीबाबा पे यूज होता है, रिक्वेस्ट फॉर क्विटेशन। An order placed on Alibaba to solicit a request for price estimate on a wholesale goods। ये वही है कि हम RFQ एक जनरेट करते हैं, एक मैसेज बनाते हैं, RFQ एक जनरेट करते हैं, उस पर हम सारा कुछ अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स देखते हैं कि मैं इस कंपनी का CEO हूँ या मैनेजर हूँ और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आपकी इस प्रोडक्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ। एक मैसेज बना के वो हम एक ही बार भेजते हैं, और जितने उस प्रोडक्ट के जितने सेलर्स होते हैं ना, उन सबको मैसेज चला जाता है ये बंदा इंटरेस्टेड है, फिर वो आपको अपनी प्राइस बताते हैं, आपको मैसेज करते हैं, प्राइस बताते हैं, तो सारा कुछ अली बाबा के पेज पे होता है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम उस पे जाएंगे सोर्सिंग पे, तो आपको सारा प्रैक्टिकल ये बताऊंगा इंशाल्लाह। जी सर इंशाल्लाह। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, ये ROI होता है, ये जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई उस पर रिटर्न 30% तकरीबन होता है। दिस इज अ लॉस और गेन एंड इन्वेस्टमेंट जनरेट रिलेटेड to the amount of money investment. The typical ROI formula is ROI is a gain from investment minus cost of investment divided by cost of minus cost of investment divided by cost of investment.
यानी कि ROI रिटर्न सिंपल लैंग्वेज में आपका जितनी इन्वेस्टमेंट होती है ना, उस पे आपका रिटर्न कितना मिल रहा है पर मंथ। ठीक है, आपकी अगर 5,000 इन्वेस्टमेंट है, पर मंथ आपको कितना मिल रहा है, 50,000 इन्वेस्टमेंट है तो पर मंथ आपको कितना मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो होता है। ठीक है, जी सर। स्पॉन्सर ऐड वही पे पर क्लिक वाले होते हैं, PPC वाले होते हैं। अच्छा, थर्ड पार्टी UPC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहले हमने कोड पढ़ा था GTIN, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। GTIN तो हम बात का लगवाते भी नहीं है, लेकिन UPC हम हर प्रोडक्ट पे लगवाते हैं। UPC is a machine readable code used to identify a specific product and they are identical from company to company. It is used to track basic information from about item. UPC अक्सर आपने वो बार कोड देखे हैं, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर नीचे लाइनें लगी होती है, नीचे वो डिजिट लिखे होते हैं हर यस प्रोडक्ट सर, मैंने की। देखा है। UPC वो चीज होती है, ये हम बाय करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट होती हैं, वो आपको UPC दे देते हैं। UPC का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक आपकी प्रोडक्ट आपको पता होती है, आप चाइना में, ये हम चाइना से लगवा के भेजते हैं, आपके सेलर सेंटर पे भी होता है ये UPC। आपके प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के ऊपर UPC लिखा होता है, उसमें आपको ये फायदा, आपकी प्रोडक्ट लॉस्ट होने का कोई खर्चा नहीं होता। तो UPC कोड है आपके अमेजोन पे, अगर मिसाल के तौर पर आपकी वेयर हाउस पे प्रोडक्ट पड़ी हुई, इशू भी हो जाता है, हम अपने UPC कोड से केस जनरेट करते हैं अमेजोन पे, वो आपकी प्रोडक्ट को फाइंड करके ले आते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है। ठीक है, वैसे होता नहीं है, लेकिन वो फाइंड करके UPC एक बेस्ट कोड है, जिससे आपकी प्रोडक्ट आपको कहीं लॉस नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, प्रोडक्ट कहीं भी नहीं आती, इतना बड़ा जैसे पास। हमारे पास SN होता है। ना SN तो आपका सेलर सेंटर पे होता है, इसमें होता है जो नहीं, मेरा आपका मतलब है जैसे SN हमारे प्रोडक्ट की पहचान होती है, हर पहचान किसी का होती अलग है। अलग होता है, इसी तरह। जी जी, UPC आपका हर डब्बे पे होता है, SN तो आपका एक ही होता है ना पूरी प्रोडक्ट का। अंडरस्टूड? SN आपका पूरी यस सर। प्रोडक्ट का एक ही होता है ना, UPC आपका हर डब्बे पे होता है, हर डब्बे पे। यानी कि आपने मोसपोल जो मैंने आपको दिखाई थी, आपने मोसपोल वो पैक करवाई ना, तो आपके चाइना से जिस टाइम निकलेगी ना, चाइना से ये छोटे छोटे डब्बों में निकलती है ना, एक बड़ा डब्बा होता है मास्टर कार्टन, मास्टर कार्टन के अंदर ये 40-45 छोटे छोटे डब्बे होते हैं, उसके अंदर पैक होके जाती है अमेजोन के वेयर हाउस में। ठीक है, अब जैसे ये चाइना से UPC कोड और आपका ब्रांड नेम आपका लग के जाता है चाइना से। अब ये है कि चाइना से शिप होकर अमेजोन अमेरिकन वेयर हाउस पे आके जब पहुंचती है, तो वहां तक जहाँ UPC कोड आपका, यानी कि सिक्योर प्रोसेस है, आपकी इन्वेंट्री की लॉस नहीं होती। ठीक है, जिस तरह हर प्रोडक्ट के जी ऊपर सर। आप, ये लोकल भी हर चीज, जूस के डब्बे के ऊपर हर चीज के ऊपर लगे होता है UPC। UPC का मतलब यही होता है, वो कोड इसलिए दिया जाता है कि आपकी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक वो आपको ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेसिफिक आपको पहचान होती है आपकी प्रोडक्ट की। और एसेंस जो होता है वो पूरी लिस्टिंग एक होता है, जो आपकी पूरी प्रोडक्ट एक, UPC हर डब्बे पे अपना अपना होता है, वो हम बाय करते हैं, वो भी $10 $15 में बाय करना होता है। UPC सिस्टम हम बाय करते हैं, तो हम अपने उसको बताते हैं क्लाइंट को ये चीज़ें पता होती हैं वैसे भी, फिर भी हम उसको बताते हैं UPC हम लगाएंगे, उसमें हम बाय करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ये अपने पास एक चीज़ नोट करें, और मुझे ये क्या आप चीज? नेक्स्ट नेक्स्ट वीक बताएगा। एक UPC नोट करें, UPC में आपको वेबसाइट बताऊंगा किस वेबसाइट से हमने UPC करना है। और सर? साथ लिखिएगा UPC। ठीक है, एक मिनट, एक UPC नोट कर लें, और रेफरल फी नोट करें, यस सर। FBA फी नोट करें, यस सर। MOQ नोट करें, ये हमने प्रैक्टिकल जो करने हैं वो नोट कर लें आप, MOQ। जी। जी सर। लैंडेड कास्ट नोट करें, लैंडेड कॉस्ट, यस सर। GTIN नोट करें, सॉरी सर। GTIN। यस सर। अपॉर्चुनिटी स्कोर नोट करें, यस सर। कूपन्स, यस सर।
बस ये सारे नोट करें। ये जैसे जैसे हम इस लेक्चर्स पे जाएंगे ना, फिर आपको मैं प्रैक्टिकल ये बताता रहूंगा, ठीक है? जी सर। क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं, बाकी तो जितने हमने किया वो कहीं ना कहीं यूज आ सकती हैं, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी हैं। इसमें हम आपको प्रैक्टिकली मैं पूरा बता दूंगा आपको किस तरह करना है। सेलर रिस्पॉन्स रेट, वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट का मैं आपको बता चुका हूँ कि हम वर्चुअल असिस्टेंट ही होते हैं। हमारा काम क्या, हमारा काम ये है कि हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और रिमोटली सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। हमने अपनी सर्विसेज स्किल्स को हमें सेल करना है, काम है। ठीक है, ये हमारा स्लाइड्स वाला लेक्चर खत्म हो गया।